हम बात करते हैं मेल बॉडी के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इंडोक्राइन ग्लैंड की, द टेस्टिस। तो अब डिटेल में देखते हैं टॉपिक नंबर 19.2.9 टेस्टिस, इसका लोकेशन और स्ट्रक्चर। मेल बॉडी में एक पेयर टेस्टिस होती हैं जो पेट के बाहर एक थैली जैसी जगह में रहती हैं, जिसे हम स्क्रोडल सैक कहते हैं। अब देखिए, टेस्टिस का डबल रोल है। एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है स्पर्म्स बनाने के लिए, और दूसरा ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड भी है हार्मोन्स के लिए। अगर हम टेस्टिस के अंदर की एनाटॉमी देखें तो ये दो मेन चीजों से बनी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां स्पर्म्स बनते हैं, और स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यूज। अब यहां ध्यान से सुनिए, इन ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो खाली जगह होती है ना, वहां कुछ खास सेल्स मिलती हैं जिन्हें हम लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इन्हीं सेल्स का काम है एंड्रोजेंस बनाना, जिसमें सबसे मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजेंस के फंक्शंस, मेल हार्मोन्स का कमाल। ये टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजेंस एक लड़के की बॉडी में क्या-क्या बदलाव लाते हैं, चलिए देखते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स की ग्रोथ। ये मेल सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा की डेवलपमेंट और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। फिजिकल फीचर्स। जब लड़के बड़े होते हैं यानी प्यूबर्टी, तो यही हार्मोन्स मसल्स की ग्रोथ करवाते हैं, चेहरे पर दाढ़ी मूछ और एक्सिलरी हेयर यानी अंडर आर्म हेयर लाते हैं। वॉइस और बिहेवियर। आवाज का भारी होना यानी लो पिच ऑफ वॉइस और अग्रेसिवनेस भी इन्हीं की वजह से होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस। इनका एक बहुत बड़ा स्टिम्युलेटरी रोल है स्पर्म्स बनाने के प्रोसेस में, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लिबिडो। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS पर काम करते हैं और मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी लिबिडो को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेटाबॉलिज्म। इनका एक एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, मतलब ये शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाने सिंथेसिस में मदद करते हैं, जिससे बॉडी की बिल्डअप अच्छी होती है। तो बेसिकली एक मेल बॉडी की मैस्कुलिनिटी के पीछे इन्हीं एंड्रोजेंस का हाथ है। तो फाइनली क्या टेस्टिस क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो।